तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से 8 लाशें, 12 जख्मी अफराद निकाल लिए गए। मलबे तले दबे 27 ट्रक और कंटेनर्स को भी निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फ़ौज, FC 1122 और सिविल इंतजामिया ने हिस्सा लिया। मुतासरा अफराद और ख़ानदानों का रेस्क्यू कोशिशों पर पाक फ़ौज से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के पहले रोज़ सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा, कैदियों से मुलाकात की और ख़वातीन से मसाइल सुने। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कैदियों में तहाइफ तक़सीम किए गए। कैदियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं भी कैद में रहा हूँ, अपनों से दूरी क्या होती है एहसास है। मुझे मालूम है कि बाज़ केसेस में बहुत ताख़ीर होती है। सवाल किया कि कैदियों के साथ इंसाफ और बेहतरी के लिए कितने सोमोटो लिए गए। जेलों में हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फ़ौरी रिहाई हो सकती है। सोमोटो इन्हीं कामों के लिए है जहाँ मफाद आम्मा हो। मुल्क की सरहदों की हिफाजत से ज़्यादा मुकद्दम कुछ नहीं। मुहाफ़िज़ अपने प्यारों से दूर होने के बावजूद अपने फ़राइज़ को मुकद्दम रखते हैं। पाक फ़ौज सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए किसी भी ख़तरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पाक अफ़गान सरहद पर जवानों से खिताब। सरबराह पाक फ़ौज ने जवानों के साथ ईद मनाई। ऑपरेशनल तैयारियों और मुस्तैदी को सराहा। शहदा व खराज तहसीन कहा कि अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को फरामोश नहीं कर सकते। शहदा के अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के कायदीन को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से रब्ता। आसिफ ज़रदारी, बख्तावर और आसफ़ा भुट्टो के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ज़लुर रहमान, अख्तर मेंगल, चौधरी शुजात और खालिद मकबूल से भी रब्ता। महमूद खान अचकज़ई, आफ्ताब शेरपाओ, साजिद मीर, शाह उवैस नूरानी को भी फ़ोन पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का चारों सूबाई गवर्नर्स, निगरां वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला को भी फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक़ से भी टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहा हूँ। इस हवाले से 26 अप्रैल को भी इजलास तलब किया है। सिराजुल हक़ ने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठना संगीन मामला है। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा। 14 मई को अगर इलेक्शन हुए भी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि असम्बली जायज़ वजह पर तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। कौम को तकसीम करने के लिए इमरान खान ने बहुत जद्दोजहद की है। कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान की फितरत मुज़ाकरात वाली नहीं। अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से रब्ता किया है। चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत और अपोजिशन में राब्तों की तस्दीक। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर PTI ने कहा कि सियासी मुज़ाकरात आईनी हुदूद में रहकर हो सकते हैं। इमरान खान ने इलेक्शन पर मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। दुआ है कि कोई रास्ता निकले और शफ़ाफ इलेक्शन हो। साबिक़ सदर जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुकामी रहनुमाओं की शिरकत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बचती है। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करेगा तो नताइज बेहतर नहीं निकलेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात में देर की, जिसकी वजह से मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। डाकुओं के खिलाफ कच्चे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। पार्लियामेंट से कोई सुप्रीम नहीं, इसे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ जमात के साथ बात करें? आपका जो काम नहीं है वो काम आप ना करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा कि एक जमात को लाडला बनाकर
गया। आज भी गैर आइनी तरीके से इसकी राह हमवार की जा रही है। असम्बलियों को जैसे तहलील किया गया है वो ओपन एंड शट केस था। असम्बलियों को तोड़ने वालों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मसाइल हल हों। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खदशा है कि PDM मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। उम्मीद है कि बिलावल भारत जाकर कश्मीर को नहीं भूलेंगे। मुनसिफाना फैसले होंगे तो किसी को अदलिया के मद्दे मुकाबिल आने की जरूरत नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदवी गुफ्तगू कहा कि अदलिया आइन की तशरीह करती है, वो खुद कानून बनाएगी तो कौमी असम्बली क्या करेगी। इमरान खान हुकूमत से अलग होकर मुल्क और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक हो गए हैं। मीठी ईद पर बच्चा पार्टी की ईद वसूली, वालिदैन और रिश्तेदारों से फरमाइशें। ज़्यादा ईदी लेकर हल्ला गुल्ला, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम के मज़े, सैर व तफरीह का दौर। घर में ख़वातीन की जानिब से मेहमानों की खूब खातिर मदारात, क़ोरमा, बिरयानी, कबाब, सिवैयाँ, खीर से तवाज़ो, मज़े मज़े की दावतें उड़ाने वाले मेहमान मेज़बान बनने के लिए तैयार रहें। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अवाम अपने मुहाफ़िज़ों की वजह से अमन व सुकून से ईद मना रहे हैं। कौम इन बहादुर और फ़र्ज शनास जवानों को ख़राज तहसीन पेश करती है। इन्होंने चारों गवर्नर्स और वज़राए आला को भी फ़ोन किया। कौम की खुशियाँ पाक फ़ौज की कुर्बानियों से वाबस्ता। ईद पर भी दिफा वतन के लिए सीना सफ़र। पाक आर्मी के जवान सियाचिन के बर्फ़ पोश पहाड़ों से बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक चौकस। सिंध के तपते सहराओं से वज़ीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईदें वतन पर कुर्बान करते हैं। मुल्क में अमन इन्हीं की वजह से है। मीठी ईद पर पाकिस्तान रेलवे ने परदेसियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। किरायों में 33% कमी का ऐलान कर दिया। ये रियायत तमाम ट्रेनों के तमाम क्लासेस के लिए दी गई है। इतलाक 22 से 25 अप्रैल तक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का जिना सुपर मार्केट में फैमिली के साथ पेश आए नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली की फैमिली और दीगर के साथ बदतमीज़ी के वाक़े पर IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। कहा दुकानदारों की शहरियों से गुंडागर्दी इंतहाई अफसोसनाक है। इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। भारत और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। इंडिया में नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा दारुल हुकूमत दिल्ली की जामा मस्जिद में हुआ। इसके अलावा मुंबई, केरला, पटना और कोलकाता समेत दीगर शहरों में भी नमाज पढ़ी गई। बांग्लादेश में ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहरों ह्यूस्टन और डैलस में भी नमाज ईद के इज्तिमात। और कराची के चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूर जहां चल बसी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान कहते हैं कि हथनी कल से बुखार का शिकार थी, उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। नूर जहां के इलाज के लिए 4 पॉज की टीम भी कराची आई थी।